अच्छा जी, तो सबसे पहले सेल वाले इनहिबिटर्स के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे पेनिसिलिन्स को। अच्छा जी, पेनिसिलिन के बारे में ये है कि पेनिसिलिन आर अमंग द मोस्ट वाइडली इफेक्टिव एंड द लीस्ट टॉक्सिक ड्रग्स नाउन, बट इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस हैज़ लिमिटेड देयर यूज़। ठीक है, अब देखें पेनिसिलिन्स को डिस्कस करेंगे। पेनिसिलिन्स के अलावा हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली इसकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। उससे पहले जनरल सी बात यह है कि पेनिसिलिन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। पेनिसिलिन के अंदर हमारे पास 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड, एक इसका ग्रुप होता है 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड जो है इसका एक ग्रुप होता है, जिसके साथ आर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच्ड होता है। इसको हम बीटा लैक्टम रिंग भी कहते हैं। ठीक है जी, अब आर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते जाते हैं और हमारे पास इसकी डिफरेंट सब क्लासेस आते जाते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द आर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अटैच्ड टू द 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड रेसिड्यू। अच्छा जी, द नेचर ऑफ द साइड चेन अफेक्ट्स द एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, कि मतलब कौन सी पेनिसिलिन के अंदर कौन सा स्पेक्ट्रम के लिए कौन सा स्पेक्ट्रम है। स्टेबिलिटी टू स्टोमिक एसिड, क्रॉस हाइपरसेंसिटिविटी एंड ससेप्टिबिलिटी टू बैक्टीरियल डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। ये बात होगी। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में सबसे पहली बात तो याद रखनी है कि पेनिसिलिन जो है सबसे जो लास्ट स्टेप होता है ना बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस का, उसको इनहिबिट करवाती हैं। लास्ट स्टेप क्या होता है जनाब, सेल वॉल सिंथेसिस का। सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर ट्रांस हमें पता है कि होता है जो है ग्लाइको पेप्टाइडोग्लाइकन। अब देखिए मैं पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन के स्ट्रक्चर के अंदर ग्लाइकन चेन्स होती हैं। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर ग्लाइकन चेन्स होती हैं। सेल वॉल के स्ट्रक्चर के अंदर ग्लाइकन चेन्स जो कि जिसके अंदर होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड साइड चेन्स होती हैं जो कि दूसरे के साथ क्रॉस लिंक होती है। क्रॉस लिंकिंग वाला जो होता है ये वाला लास्ट स्टेप होता है। अब इसको कैटेलाइज करवाते हैं हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। ये पेनिसिलिन्स क्या करवाती हैं कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है उसको इनएक्टिवेट करवा देती हैं। अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है ना, ये वाला एंजाइम हमारे पास होता है सेल वॉल से आगे जाकर जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से बाद आगे जाके आती है, तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। अब इसके साथ हमारे पास होती हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, कुछ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पे, जिनके साथ आगे पेनिसिलिन जो है बाइंड करती है। अच्छा देखें, ये बात होगी हमारे पास इन टाइम डिपेंडेंट। अच्छा, दीज ड्रग्स आर बैक्टीरिसिडल एंड वर्क इन अ टाइम डिपेंडेंट फैशन। ये बात याद रखिएगा इसके बारे में। फिर अब देखिए जाहिर सी बात है सेल वॉल सिंथेसिस को रुकवा रही हैं, तो जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है तभी सेल वॉल सिंथेसिस हो रही होती है, तो हम जाहिर सी बात है ये ग्रोइंग बैक्टीरिया के अंदर ही इफेक्टिव होती हैं। अच्छा, ये काम किस तरह से करती हैं, इसके 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं। 3 तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले क्या करती हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ आकर जो बाइंड करती हैं, जो के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होती है ट्रांसपेप्टाइडेज के साथ। अब ट्रांसपेप्टाइडेज जो है वो हो गया हमारे पास इनहिबिट। अब ट्रांसपेप्टाइडेज जो है वो इनहिबिट हो गया तो लास्ट स्टेप जब वो नहीं हो पाएगा, तो ये एक तो ये काम हो गया हमारे पास कि लास्ट स्टेप को रुकवा दिया। दूसरा ये कहा कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, सारी सी बात है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं ना, ये इन्वॉल्व होती हैं एक तो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा ये मॉर्फोलॉजिक फीचर जो है उनकी मेंटेनेंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। मॉर्फोलॉजिक फीचर जो होते हैं ना उनकी मेंटेनेंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसी बात है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ आके बाइंड करती हैं पेनिसिलिन्स, इनको इनहिबिट करवा देती हैं। एक तो ये वाला काम रुक गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, मॉर्फोलॉजिक फीचर जो है वो भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं और ससेप्टिबिलिटी टू लाइसिस जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, फिर देखें हम जब सेल वॉल नहीं रहती तो हमारे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ओस्मोटिकली लेस स्टेबल है, ये एक्सपोज होगी। अब ओस्मोटिक प्रेशर की वजह से या फिर थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द ऑटोलाइसिस, 2 तरह से डेथ हो सकती है इसके अंदर, और थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द ऑटोलाइसिस हमारे पास डेथ हो जाती है सेल की। अच्छा, अब ऑटोलाइसिस को डिस्कस करना है हमने। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स को हमने डिस्कस किया। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं उनको, ट्रांसपेप्टाइडेज को हमने डिस्कस किया है। फिर हमने ऑटोलाइसिस को डिस्कस करना है। ऑटोलाइसिस जो है कि नॉर्मली जो है ये एंजाइम्स होते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी एंजाइम्स ही होती हैं। ठीक है, ये जो है इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली बैक्टीरियल सेल वॉल की रीमॉडलिंग के अंदर। अच्छा, अब बैक्टीरिया जो है, अब पेनिसिलिन जो है ये क्या करवाती हैं, इनकी एक्टिवेशन। अब इनकी एक्टिवेशन हो जाएगी सेल वॉल जो है, इन द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल द डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ द ऑटोलाइसिस प्रोसीड्स इन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द पेनिसिलिन। ये हो गया। अब देखें, अब ये भी तो कह सकते हैं कि एक तो ये जो सेल वॉल सिंथेसिस को रुकवा रही हैं, दूसरा हमारे पास ये क्या करवा रही हैं, एग्जिस्टिंग सेल वॉल को जो है वो भी डिस्ट्रॉय करवा सकती हैं थ्रू द डिस्ट्रक्शन ऑफ थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ द ऑटोलाइसिस। अच्छा, फिर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को। एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे पहली बात याद रखिए कि जो ग्राम पॉजिटिव हमें पता है कि उनके अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल वॉल के आउटर भी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रोवाइड अ बैरियर टू द हाइड्रोफिलिक पेनिसिलिन्स। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल ही बैरियर बन जाती हैं। उनके अंदर वाटर फिल्ड प्रोटीन चैनल्स होते हैं, पोरिन्स, जिनके थ्रू पेनिसिलिन जो है अंदर जा सकती हैं सेल वॉल के अंदर और फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अच्छा, फिर हम कहते हैं कि जो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम है वो ज़ाहिर सी बात हमने कहा है कि वो डिपेंड करता है इसके साइज़ पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे और हाइड्रोफोबिसिटी पे। इन 3 चीज़ों पे जो है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम जो डिपेंड करता है। फिर अगली बात यह है कि हमारे पास हमने कहा कि ग्राम नेगेटिव के अंदर होती हैं
अच्छा, ग्राम पोस्टर के अंदर नहीं होती, इसलिए ग्राम पोस्टर के अंदर जो हम देखते हैं कि ये आसानी से गुजर जाती है। एसिड टॉलरेंस पर पेंसिलिन, अच्छा जी, जब तक रेजिस्टेंस ना हो। फिर अगली बात हम डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल पेंसिलिन्स को। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमारे मिनी कैल्शियम के अंदर बना हुआ है। स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना हुआ है। पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये बीटा लैक्टोमेज, ये ग्राम नेगेटिव का दिखाया हुआ है, ये पोरिन स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आउटर सेल मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन, और ये जो है इसके अंदर मिनी कैल्शियम के अंदर यही लिखा हुआ है कि पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स इस जो हमारा ट्रांसपेप्टाइड्स होते हैं क्लोजली एसोसिएटेड विद द पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है। पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ पेंसिलिन को बाइंड करती है, ट्रांसपेप्टाइड्स को इनहिबिट करवा देती है, और लास्ट स्टेप जो है वो चला जाता है हमारे पास। फिर जो मॉर्फोलॉजिक फीचर्स वाली बात है, या फिर ऑटोलाइसेंस जो है रिमॉडलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, या ऑस्मोटिकली रेस्टेबल वगैरह सारी बातें लिपिड कोड के अंदर लिखी हुई हैं। अच्छा, अब डिस्कस कर लेते हैं पेंसिलिन की क्लासेस को। पेंसिलिन वी है हमारे पास और पेंसिलिन जी होती है। नेचुरल पेंसिलिन के अंदर पहली क्लास जो है, पहली क्लास नेचुरल पेंसिलिन है, इसको हम मिनी कैल्शियम के अंदर लिखा हुआ है कि नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज ससेप्टेबल एजेंट्स। अच्छा जी, नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिनेज ससेप्टेबल। एक बात याद रखनी है कि जो सेकंड ग्रुप है ना पेंसिलिन्स का, उसके अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं ना वो पेंसिलिन सेंसिटिव होते हैं। इस वाहद ग्रुप जो सेकंड ग्रुप है जिसको हमने मिनी कैल्शियम के अंदर कहा हुआ वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिन्स, या फिर जो है पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन्स, ये एंटी स्टाफिलोकोकल पेंसिलिन, इनको लिपिड कोड के अंदर लिखा हुआ है। सिर्फ ये ग्रुप है जो कि रेजिस्टेंट होता है पेंसिलिनेज को। पेंसिलिन जी और पेंसिलिन वी आ जाती हैं फिर हमारे पास। जो पेंसिलिन वी होती है उसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल पेंसिलिन जी जैसा ही होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि हम बैक्टीरिया जो है ना, अगर ब्लड के अंदर बैक्टीरिया चला गया तो उसके लिए इन्फेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसको जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रेप, अच्छा स्पेक्ट्रम तो सिमिलर है, लेकिन इसको जो हम यूज़ कर सकते हैं फिर ग्रुप ए माइल्ड इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ग्रुप ए स्ट्रेप यानी कि पायोजिन है उसकी माइल्ड इन्फेक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, इसके हम कहते हैं कि पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन होती है। बिकॉज ऑफ इट्स पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन इसको हम बैक्टीरिया के अंदर यूज़ नहीं कर रहे थे। पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि ये ज़्यादा एसिड स्टेबल होता है। इसका एक फ़ायदा भी उन्होंने आखिर पे बता ही दिया है हमें, तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं कि इज़ ऑफ्टन एम्प्लॉयड ओरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ओरल इन्फेक्शन, इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। इसको हम ओरली देते हैं, ये एसिड स्टेबल होता है, ठीक है। फिर अगली बात हमने कर दी कि पेंसिलिन जी। अच्छा, अब इनको नेचुरल पेंसिलिन हम क्यों कहते हैं? नेचुरल पेंसिलिन इनको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फंगस से ऑब्टेन होती हैं और फंगस की फर्मेंटेशन से बनती हैं। पेंसिलियम क्राइसोडिनम पेंसिल होती है हमारे पास पेंसिलिन। फिर सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन में पता है किस तरह से बनती हैं। 6 पेंसिलिन के जो है उसकी R620 को डिफरेंट करते जाते हैं, हमारे पास ये बनती जाती हैं। अच्छा जी, फिर हम कहते हैं कि हमने एक पेंसिलिनेज वाला जो बात कर ली है, पेंसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टोमेज भी जिसको कहते हैं। सेकंड ग्रुप के अलावा जो है एंटी स्टेफिलोकोकल वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेंसिलिन के अलावा जितनी भी पेंसिलिन होती हैं वो बीटा लैक्टोमेज सेंसिटिव होती हैं। सिर्फ ये वाहद है जो कि यहाँ पे हमारे पास हीरो बन के आई हुई है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनके जो हैं हमारे पास स्पेक्ट्रा। अच्छा देखें, हमने कहा कि ग्रुप वी का जो पेंसिलिन बी है उनका भी यही होता है, ग्रुप पेंसिलिन जी का भी यही होता है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट। अच्छा देखिए, जितने भी स्ट्रेप हैं उनके अगेंस्ट यूज की जाती है, स्टेफ के अगेंस्ट की जगह नहीं यूज़ की जाती है। हमें पता है कि 90 हमारी माइक्रोबायोग्राफी में लिखा हुआ है कि जो 90% जो होते हैं स्टेफ ओरियस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उन्होंने पेंसिलिनेज बना लिया हुआ है। और पेंसिलिन सेंसिटिव होती है, पेंसिलिन रेजिस्टेंट होती नहीं है हमारे पेंसिलिन जी, इसलिए जो हम इसको यूज़ करते हैं स्ट्रेप के लिए, स्टेफ का यूज़ ही नहीं करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। एगलैक्टिन नहीं था लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन माइक्रोबायो के अंदर लिखा हुआ है। माइक्रोबायो के अंदर लिखा हुआ है कि एगलैक्ट के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि नहीं लिखा हुआ था, लेकिन कोड के अंदर एक इलेक्ट्रिक भी कर ली यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि कुछ स्ट्रेंस को जो है इसकी ज़्यादा अमाउंट चाहिए हो पेंसिलिन जी की, या फिर कुछ स्ट्रेंस के अंदर क्या करते हैं कि पेंसिलिन जी को जब कंबाइन करके दे देते हैं मोनोग्लाइकोसाइड्स के साथ, ये रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, फिर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर हमारे पास बीसी कौन सा, देखिए यहाँ पर हमारे पास बेसिलस एंथ्रेसिस, हमें पता है कि इसके अंदर है ही हमारे पास टोटल 4-5 ग्रुप्स हैं जो कि हमने रजिस्टर पर लिखे हुए हैं। अच्छा, बेसिलस एंथ्रेसिस है, कुरानी बैक्टीरियम डिप्थरी है। फिर इसी ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर मेरे पास आ जाते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। अच्छा जी, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस स्पायरोकीट्स के अंदर ट्रिपोमा पैलिडियम और ट्रिपोमा पैटिनम। स्पायरोकीट्स के अगेंस्ट भी यूज़ की जाती है। स्पायरोकीट्स के अगेंस्ट तो हमने स्पेशल कहा है कि ये जो ट्रिपोमा पैलिडियम काज करवाता है सेफिलिस के लिए जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। फिर हमने कहा है कि हमारे पास जो है ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो है इसके अगेंस्ट जो ये गैस गैंग्रीन काज करवाता है ना एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के, हमें पता है कि ये वाले एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई का हिस्सा होता है ये क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, ठीक है। इसके अंदर भी यूज़ किया जाता है, गैस गैंग्रीन की ड्रग ऑफ चॉइस है, सिफिलिस की ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर ग्राम नेगेटिव को क्या कहते हैं, हमें बस पता है कि ये 2-3 होते हैं, नजरे गुंदरी, नजरे मेनिंजाइटिस। अच्छा, नजरे मेनिंजाइटिस होते हैं। तो हमारे जो मिनी कैल्शियम उसके अंदर लिखा हुआ है कि नजरे गोंड्रिया जो है, इसके जो गोंड्रिया काज करवाता है उसके लिए नो लॉन्गर सूटेबल फॉर दैट गोंड्रिया, ठीक है जी। अब ये जो है इसके लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि उसने जो बीटा लैक्टोमेज बना लिया हुआ है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो भी काज करवाता है, निमोकोकल निमोनिया, हम इसके अंदर भी देखते हैं ये भी रेजिस्टेंट इसको हो गया हुआ है। नजरिया गोंदरी जो है
उसके अगेंस्ट नो लॉन्गर सूटेबल, तो ये इसको जब अगर माइनस करें तो ज़्यादा अच्छा है। मिनी कैल्शियम के अंदर लिखा हुआ इसके अगेंस्ट नहीं है। अच्छा, मिनी कैल्शियम के अंदर लिखा हुआ है कि जो पेनिसिलिन जी होते हैं वो प्रोटोटाइप होते हैं, हमें पहले से पता है, ठीक है। फिर अगली बात ये है कि हमारे पास इसको यूज़ करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास हमने कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अगेंस्ट भी यूज़ की जाती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है ये न्यूमोकोकल निमोनिया का, अच्छा देखिए हम कहते हैं कि मैनी स्ट्रेन्स जो है ना इसके खैर रेजिस्टेंट हो गए हुए हैं, लेकिन इसके स्पेक्ट्रम में हमने ये लिखना है कि ग्राम जो गोंडे उसके सूटेबल नहीं रही है। ये आ गया हमारे पास। फिर आ गया हमारे पास के स्पायरोकीट्स के अगेंस्ट हमने यूज़ कर लिया इसको। अच्छा देखिए, पेनिसिलिन वी और पेनिसिलिन जी के जब डिफरेंस किए तो हमने कहा कि पेनिसिलिन वी जो है ये माइल्ड इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया के लिए जो है यूज़ नहीं की जाती है। फिर मैंने कहा कि हमारे पास दूसरा याद रखिएगा, अच्छा फिर ये ज़्यादा ऐसे स्टेबल होती है तो उसको हम ओरल देते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, लेकिन इसकी ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी पर ज़्यादा कम होती है तो इसको बैक्टीरिया के अंदर जो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये बात लिखी हुई थी। अच्छा दूसरा देखिए हमारे पास ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शंस जो कि मैंने कैल्शियम के अंदर लिखे हुए हैं, इसको हम ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शंस के लिए भी यूज़ करते हैं। अब ओरोफेरेंजियल इन्फेक्शंस के बाद हम देख लेते हैं हमारे पास जो है नो लॉन्गर ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा फिर हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पे एंटेरोकोकाई नहीं लिखे हुए, हालांकि लिवन जो हमारे पास मिनी कैल्शियम है उसके अंदर लिखा हुआ कि एक्टिविटी ऑफ द पेनिसिलिन जी अगेंस्ट एंटेरोकोकाई इज इनहेंस्ड विद द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, मतलब कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कम्बिनेशन के साथ यूज़ कर सकते हैं।